देखते हो देखे, पर उन्होंने नहीं देखी और ना ही सुनी। हालेलुया। लेकिन तुम धन्य हो जो तुम देख रहे हो और जो तुम सुन रहे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने बहुत अद्भुत मार्ग तैयार रखा है, एक अद्भुत राज्य तैयार रखा है। और परमेश्वर ने, कल से हम बताते आ रहे हैं, जो आपने कभी नहीं सुना, आप बाइबल बार बार पढ़ते हैं, उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन उन वचनों को कभी नहीं समझा। ऐसी बातों को परमेश्वर ने इन 2 दिनों में, कल से आज तक प्रकट किया हुआ है। और आज जो लोग 2 सेशन में, दोपहर में और सुबह में थे, उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग पाई है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत बातें तैयार रखी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आज हमको बहुत सारी बातें बताता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद और एक ही उद्देश्य था इस संसार में आने का, जो हमने सुबह देखा। और वो एक ही उद्देश्य था कि अपना स्वर्ग का राज्य इस धरती पर अपने पुत्रों के द्वारा, अपनी फैमिली के द्वारा, अपनी ही फैमिली के द्वारा वो इस संसार में, इस पृथ्वी पर अपने स्वर्ग के राज्य को फैलाना चाहता था। इसलिए सारी मनुष्य जाति को उसने बनाया। सारी मनुष्य जाति परमेश्वर के राज्य के लिए पैदा की गई है। आपका जन्म इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और मेरे प्रियो, जो बातें आपको समझनी चाहिए, वो बातें आपने अभी तक नहीं समझी, इसलिए आप उस अलौकिक जीवन को नहीं जी पा रहे थे। लेकिन आज से, अभी से परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहा है और उन बातों को समझा रहा है जिन बातों को आपने नहीं समझा था। अगर इन बातों को के खोज ही आप रहे आगे, तो बहुत सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन के लिए खोलने जा रहा है। ये ऐसा कन्वेंशन नहीं है कि आपने सुन लिया और छोड़ दिए, भूल गए, और कोई प्रचारक आया उसका भी सुन रहे, और कोई दूसरा प्रचारक आया उसका सुन रहे। आप भटकते फिरेंगे, याद रखना। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो 1000 प्रीचर में से एक आधा प्रीचर प्रचार कर रहा है। 1000 प्रचारकों में से एक आधा प्रचारक स्वर्गीय राज्य की बातों को प्रचार कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसा कीमती संदेश है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। और उसने मत्ती उसका 13 अध्याय, मत्ती के 13 अध्याय में कुछ बातों को प्रभु ने बोला है। और मत्ती के 13 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा अध्याय, वहां पर सारे दुष्टांत जो प्रभु बोल रहा है, सारे दुष्टांत जो प्रभु बता रहा है, वो केवल और केवल स्वर्गीय राज्य को समझाने के लिए कहा गया। हालेलुया। केवल और केवल स्वर्ग का राज्य प्रभु वहां पर प्रचार कर रहा है। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनिएगा। प्रभु यहां पर जब से वो 3.5 साल की सेवकाई किया, तब से उसने कोई दूसरा प्रचार नहीं किया। केवल एक ही मैसेज, एक ही संदेश मनुष्य जाति को दिया, और वो था स्वर्ग का राज। 3.5 साल की सेवकाई में उसने कोई दूसरा विश्वास, नया जन्म, ये प्रचार नहीं किया। उसने केवल और केवल स्वर्ग का राज्य प्रचार किया। हालेलुया। और उसने अपने चेलों को भी बोला। हालेलुया। उसने अपने चेलों को बोला, क्या बोला? सब लोग सुसमाचार किसे बोलते हैं? सुसमाचार किसे कहते हैं आप? सुसमाचार, शुभ संदेश किसे बोलते हैं? क्या है सुसमाचार? कोई बता सकता है सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। बराबर है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग मानते हैं कि यस, यही सुसमाचार है? हालेलुया। ये सुसमाचार है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? हेलो, कितने लोग सहमत हैं मुझसे? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। बराबर है? ओके। मैं आपकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा, सुनिएगा।
ये सुसमाचार नहीं है जो यीशु ने प्रचार किया। हेलो, ये सुसमाचार का एक अभिन्न भाग है। यीशु मसीह का बलिदान एक अभिन्न भाग बन गया है। अभी जब यीशु का बलिदान हुआ, एक अभिन्न भाग बन गया सुसमाचार का। लेकिन सुसमाचार तो यीशु के बलिदान से पहले था। हेलो, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा बाइबल को, आप सबने बाइबल को अच्छी तरह से नहीं समझा। सुसमाचार, शुभ संदेश या गॉस्पल यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रचार किया गया। हालेलुया। यीशु के क्रूस पर चढ़ाने से पहले प्रचार किया गया और यीशु ने खुद शुभ संदेश या गॉस्पल सुनाया। यीशु ने, उसने बोला परमेश्वर के राज्य का यह सुसमाचार मुझे और भी नगरों में प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही मेरे स्वर्ग से उतरने का उद्देश्य है। इसीलिए मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा हूं, ताकि मैं परमेश्वर का राज्य, जो मनुष्य ने अदन की वाटिका में खो दिया था, वो राज्य खो दिया था, वो सामर्थ खो दिया था, वो अधिकार खो दिया था, वो कंट्रोल खो दिया था, वो पृथ्वी का अद्भुत सामर्थ खो दिया था, और वही अधिकार मैं तुम्हें वापस लौटाने आया हूं। और यही सुसमाचार मुझे और भी नगरों में प्रचार करना आवश्यक है। हेलो हेलो, यीशु ने गॉस्पल सुनाया, यीशु ने शुभ संदेश सुनाया, यीशु ने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। सुनिए, और यीशु ने 12 चेलों को, 70 चेलों को ट्रेन किया और 2-2 करके भेजा। क्या प्रचार करने के लिए भेजा? जाओ, तुम मेरे क्रूस को बताओ, मेरा लहू बताओ, जाओ मैं मरने वाला हूं, गाड़ी जाने वाला हूं, तीसरे दिन जी उठने वाला हूं, ये जाके बताओ। ऐसा चेलों को बोला क्या प्रभु ने? हेलो, चेलों को उसके क्रूसिफिकेशन के बारे में प्रभु ने चेलों को बताया, पब्लिकली कभी नहीं बताया। पढ़ के देख लो आप बाइबल। हालेलुया। पब्लिकली, शांत रहो, चुप रहो, बिल्कुल शांत, यीशु के नाम से, और तुरंत निकल जाओ इनके जीवन से। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, यहां पर चेलों को भी प्रभु ने बताया कि तुम जाओ और परमेश्वर का राज्य प्रचार करो, और मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, लंगड़ों को चलाओ, हालेलुया, और मुर्दों को जिलाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुसमाचार मनुष्य जाति के लिए यीशु का क्रूस नहीं था, क्रूस रास्ता था उस खोए हुए चीज को वापस पाने का। हालेलुया। जो कुछ भी मनुष्य ने खोया था, उसके लिए मार्ग था यीशु का क्रूस, यीशु का बलिदान, और सुसमाचार का वो बाद में अभिन्न अंग बन गया, परंतु क्रूस के पहले गॉस्पल था। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या प्रचार करते हैं? आज सीधा हम लोगों को यीशु का क्रूस बताते हैं, और वहीं पे वो कान बंद करते हैं, बोलते मत सुना, मत सुना, क्योंकि हमने मेन पार्ट जो यीशु ने लोगों को सुनाया कि मनुष्य जाति ने क्या खोया, वो हम नहीं सुना रहे हैं, वो हम नहीं बता पा रहे हैं, और वो है परमेश्वर का राज्य। वो है परमेश्वर के राज्य के वो प्रावधान जो मनुष्य जाति के लिए खुदा बाप ने दे रखे हैं। खुदा बाप ने हर एक के लिए जो अधिकार दिया हुआ है, और कौन सी चीजें आपने खोई है वो बातें आप नहीं जानते, इसलिए आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य है क्या। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपको पैदा ही इसलिए किया है,
कि आप इस धरती पर परमेश्वर के राज्य की सामर्थ चलाए और परमेश्वर के राज्य के अधिकारियों के द्वारा अंधकार के राज्य का नाश करे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, वो राजा इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को या अंधकार के राज्य के कामों को नाश करे। हालेलुया। एक ही बात मनुष्य ने खो दी थी जब मनुष्य ने पाप किया, और वो कौन सी बात थी? मनुष्य एक ही सेकंड में परमेश्वर के राज्य से, जब आदम में पाप किया आदम और हव्वा ने, तब एक ही सेकंड में, एक ही पल में मनुष्य प्रकाश के राज्य से, स्वर्ग के राज्य से अंधकार के राज्य में प्रवेश कर गया। राज्य बदला, राज्य बदला, राज्य बदला, राज्य। जात नहीं बदली, धर्म नहीं बदला, डिनोमिनेशन नहीं बदले। रोमन कैथोलिक से सीएनए वाला नहीं बन गया, या सीएनए वाले से रोमन कैथोलिक नहीं बन गया, परंतु वहां पर राज्य बदला, राज्य का कल्चर बदला, जब भी हमने एक्सप्लेन किया। हालेलुया। और इसलिए कुलुस्सियों 13 में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा, कुलुस्सियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हेलो हेलो, उसी ने यानी यीशु ने या पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से, अंधकार के राज्य की गुलामी से, अंधकार के राज्य की बंधुआई से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार के राज्य से उसके पुत्र के राज्य में राज्य का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर जब आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तुरंत राज्य का ट्रांसफर हो रहा है। तुरंत अंधकार के राज्य से आप प्रकाश के राज्य में आ रहे हैं। आपकी जात नहीं बदल रही, आपका धर्म नहीं बदल रहा है, क्योंकि जात और धर्म मनुष्य ने खोया नहीं था, मनुष्य ने राज्य खोया था। मनुष्य राज्य में क्या होता है? राज्य में अधिकार होता है, राज्य में पावर होती है। हालेलुया। तेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। राज्य में पावर होता है, राज्य में अधिकार होता है, राज्य में प्रावधान होते हैं, राज्य में मेरी आशीषें होती है, राज्य में। मेरे प्रियो, आप बहुत खतरनाक प्राणी है राज्य में, आप बहुत खतरनाक प्राणी है राज्य में। आप नागरिक है स्वर्गीय राज्य के, और नागरिक जब होते हैं राज्य के ना, तो राज्य के नागरिक होना एक खतरनाक बात है। जब पौलुस को सैनिक मार रहे थे, तब उसने बोला, ए तुझे